आज की हमारी मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। जो आर्सेनिकम एल्बम है ना, वो यूनिवर्सिटी पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्सेनिकम एल्बम का ड्रग पिक्चर पूछते, डीपी पूछा जाता है 20 मार्क्स में। तो स्टार्ट करते हैं आर्सेनिकम एल्बम। जो आर्सेनिकम एल्बम है, इसका कॉमन नेम है वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक। इसके प्रोवर कौन है? डॉक्टर हैनीमन है। इसकी फैमिली है S2O3 मिनरल किंगडम है। और उसके बाद ये जो आर्सेनिकल एल्बम है, इसका क्लिनिकली कैसा है? एब्डोमिनल डिसऑर्डर में इसको दे सकते हैं। कोई भी एब्डोमिनल का कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसमें कंप्लेंट्स में इसमें दे सकते हैं। कोलेरा हो गया। कोलेरा क्या, जैसे सीवियर डायरिया होता है, इसमें डिहाइड्रेशन होता है। ये सब के जो कोलेरा कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, इसके वजह से होता है। और इसको डायरिया में दे सकते हैं। ड्रॉपसी, जो भी स्वेलिंग अंडर द स्किन होती है उसमें दे सकते हैं। अस्थमा में क्या, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, स्किन अफेक्शन, स्किन में भी कोई भी प्रॉब्लम रहा तो उसमें दे सकते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन कैसा है आर्सेनिक एल्बम का? इसका स्फीयर ऑफ एक्शन एक्ट ऑन द माइंड, नर्व, म्यूकस मेम्ब्रेन, जॉइंट्स, लीवर, स्प्लीन पे, लंग्स पे, स्किन पे, स्टमक एंड एलिमेंट्री कैनाल पे। जो आर्सेनिक एक्ट करता है वो मोर प्रोमिनेंटली ऑन वेजिटेरियन देन द नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन पे ज़्यादा अच्छा ये वर्क करता है देन द नॉन वेजिटेरियन। पैथोजेनेसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ कैसा है? एक्टिंग ऑन द जीआईटी। जो डिजीज़ होता है वो एक्ट करता है जीआईटी पे और प्रोड्यूस क्या करता है? कोलेरा करता है। और जॉइंट कैसा कर देता है? पेलनेस जॉइंट कर देता है। स्वेलिंग होती है, बर्निंग होती है, पेन होता है जॉइंट में, ऐसा कर बना देता है। स्किन कैसा रहता है? वो पेशेंट का स्किन इरिटेट रहता है, प्रोड्यूसिंग वॉलेंट ईचिंग। स्किन पे ईचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है। फॉलोड बाय इरप्शन, अल्सरेशन। इट कॉजेज अल्सरेशन, बर्न लाइक। जो भी उसका अल्सरेशन होता है ना, वो उसको ऐसा फील होता है कि बर्न लाइक फायर, ऐसा फायर जैसा हो रहा है, इतना उसको होता है। और प्रोड्यूसिंग पेन होता है। और जो ये आर्सेनिकम का पेशेंट रहता है ना, उसका डिस्चार्ज बहुत स्मेली होता है, स्कैंटी, एक्रिड होता है, पटरेड होता है, ऑफेंसिव स्मेल होता है। उसका स्मेल इतना गंदा होता है कि जैसे वो कैडावरस की बॉडी का स्मेल आता है ना, वैसे इसके डिस्चार्ज के स्मेल होते हैं आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट के। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फिजिकली जो आर्सेनिकम का पेशेंट है वो कैसा है? वो लीन थीन है, दुबला पतला है, डेबिलिटेड है, वेरी वीक है, हैविंग हिपोक्रेटिक फेस है। और उसकी जो स्किन है उसकी डर्टी है, वैक्सी है, डर्टी एंड वैक्सी लुक ऑफ द स्किन है। टेम्परामेंट कैसा है? वो वेरी फास्टिडियस है। उसका जो पेशेंट है वो बहुत, मतलब उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, वांट एवरीथिंग इन नीट एंड क्लीन एंड इन ऑर्डर। रिलेशन कैसा है? रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड कैसे है? चिली पेशेंट है। मियाज में ऑल 3 मियाज में सोरा भी है, सिफिलिस, साइकोसिस, तीनों मियाज है। डायथिसिस कैसा है? स्क्रोफुलस डायथिसिस है, मतलब डिजीज़ विद द स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड में स्वेलिंग होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिम्फ में इन्फ्लामेशन हो गया, लिम्फ नोड्स में इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लैंड्स, ऐसा रहता है। फिर इसका गाइडेंस सिम्टम्स देखेंगे तो गाइडेंस सिम्टम्स कहता है आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है ना, उसको ग्रेट फियर ऑफ डेथ रहता है। वो सोचता है कि ना उसका जो भी डिजीज़ है वो ठीक नहीं हो सकता, भले उसके लिए मेडिसिन यूज़लेस होती है। वो ऐसा सोचता है कि मेडिसिन कितना भी खा लूँ मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरी जो डिजीज़ है वो इनक्योरेबल है, मेरे को दम में मर जाऊँगा, ऐसा वो सोचता है। वन ऑफ द ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस रहता है उसमें। वो मेंटली बहुत रेस्टलेस होता है, फिजिकली टू वीक रहता है कि वो एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत डेबिलिटेड लीन थीन है, तो वो बहुत वीक रहता है कि वो मूव कर पाए, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मेंटली रेस्टलेस रहता है, फिजिकली नहीं। बर्निंग पेन रिलीफ बाय हीट एक्सेप्ट इन हेड। उसको बर्निंग, जो भी पेन बर्निंग होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, पेन होता है, वो रिलीफ होता है बाय हीट से, एक्सेप्ट इन हेड। कैन क्या बोलते हैं कि जो पेशेंट रहता है ना, वो ऐसा वांट करता है, पेशेंट वांट कि उसकी बॉडी को एक हॉट रूम में रख दिया जाए और उसका हेड को रेफ्रिजरेटर में। उसका पूरे बॉडी में अगर उसको हॉट देंगे, हीट देंगे तो उसको अच्छा रिलीफ मिलेगा। बट उसका जो हेड है उसको उसमें कोल्ड चाहिए रहता है, जैसे कि वो रेफ्रिजरेटर में उसका हेड कोई जाके रख दे, उसको इतना ऐसा चाहिए रहता है। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत थकान रहती है, बहुत वीक रहता है वो पेशेंट, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन रहता है। और उसका जो गैस्ट्रिक रीअरेंजमेंट होता है, सच एज डायरिया, वोमिटिंग, ऐसे होते हैं। और जो पेशेंट है ना, उसकी जो कंप्लेंट होती है वो रिटर्न होती है। कंप्लेंट यूजुअली एनुअली, पीरियडिकली होती है, जैसे आज बुधवार को कोई इसको प्रॉब्लम हुई, फिर अगले बुधवार को होगी, तो ये इसकी प्रॉब्लम्स पीरियडिकली आती रहती है, जैसे कि यूजुअली एनुअली। जैसे आज 2025 के जुलाई में हुआ तो 2025 के जुलाई में एक एक साल में ऐसे इसकी प्रॉब्लम फिर से रिटर्न आती है। ऑल डिस्चार्ज, जो भी इसके डिस्चार्ज होंगे ना, वो एक्रीड हो गए, स्कैंटी, पटरेड,
डार्क एंड ऑफेंसिव विथ कैडावेरस ऑर्डर, जो भी डिस्चार्ज होंगे बहुत एक्रीट स्मेल, बहुत ज़्यादा बहुत बदबूदार स्मेल करेगा। पट्रेड हो गया, डार्क हो गया, और ऑफेंसिव इतना गंदा स्मेल आता है कि वो कैडावेरस के ऑर्डर की तरह है, इतना गंदा स्मेल आता है। थ्रस्ट फॉर स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वाटर, शॉर्ट इंटरवल में उसको थ्रस्ट होगी, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन शॉर्ट इंटरवल। एक्यूट स्टेट में अगर रहा तो, अगर क्रोनिक स्टेट में रहा तो उसको नो थ्रस्ट नहीं रहता है। कैन नॉट बियर द स्मेल ऑफ फूड, अगर उसको स्मेल ऑफ फूड आता है तो वो उसको नौशिया, वोमिटिंग ऐसा जैसा लगता है। और जो भी सिम्टम्स है उसके एग्रावेटेड होते हैं मिड डे और मिड नाइट में। माइंड कैसा रहेगा पेशेंट का? डिप्रेस्ड होगा, बहुत इरिटेबल रहेगा, एक्सट्रीमली रेस्टलेस एंड एंशियस होगा, और उसको फियर ऑफ डेथ रहेगा। वो सोचेगा कि उसकी डिज़ीज़ इनक्योरेबल है, वो क्योर नहीं हो सकती है, और कितना भी मेडिसिन खा ले वो यूज़लेस है, वो मर जाएगा एक दिन, उसकी डिज़ीज़ फैटल है, ऐसा वो सोचता है, थिंक करता है। एक्सट्रीमली फास्टिडियस, वांट एवरीथिंग नीड, उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। अगर वो रात में सोता हुआ रहा, अगर जैसे समझ लो कि दीवार पे कोई पेंटिंग की बोर्ड इधर उधर लटक रही है तो उसको परफेक्ट चाहिए। वो रात को उठ के अगर उसने देख लिया तो उठ के उसको ठीक से करके फिर सोएगा, इतना वो उसको परफेक्ट चाहिए रहता है हर चीज़। सैड एंड टीयरफुल, एंशियस मूड रहेगा, सैड रहेगा, और अफ्रेड रहेगा, डरता हुआ उसका मूड, डरा हुआ रहेगा, फियर रहेगा, फियर ऑफ डेथ रहेगा उसको, तो इसके लिए एंशियस मूड रहेगा। द पेशेंट इज़ वेरी मच रेस्टलेस रहेगा, डिप्रेस, मेलेनक्लोनिक, मेलेनक्लोनिक मतलब सैडनेस रहेगा, दुखी रहेगा, मेंटली रेस्टलेस रहेगा, इरिटेबल रहेगा, ईज़िली एंगर्ड हो जाएगा, ईज़िली मतलब गुस्सा आ जाएगा उसको, फिजिकली टू वीक टू मूव, ड्रीम्स फुल ऑफ सैरो और फियर, मतलब मतलब डरावना से उसको ड्रीम्स आएंगे, जैसे डार्कनेस, डेथ, ये सब के उसके ड्रीम्स रहेंगे। अलाइनमेंट्स फ्रॉम चिल, स्मेल ऑफ फ्लूड, आइसक्रीम और या कोल्ड फ्रूट से उसको दिक्कतें उसकी बढ़ेंगी होंगी। और जनरल मोडेलिटीज़ क्या है? एग्रावेशन किस में होगा? मिड डे में होगा या मिड नाइट में इसकी प्रॉब्लम सब बढ़ जाएंगी, एग्रावेटेड हो जाएंगी, जैसे 12 AM टू 12 PM ये सब के टाइम पे उसका क्या होएगा कि एग्रावेशन हो जाएगा, उसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। एमेलिरेशन फ्रॉम हीट से, हॉट ड्रिंक से उसको आराम मिलेगा, उसको हीट दोगे तो उसको रिलीफ मिलेगा, एक्सेप्ट इन हेड में उसको क्या कोल्ड चाहिए रहेगा हॉट ड्रिंक से। फिर पिक्यूलैरिटीज़ क्या है? पर्टिकुलर्स में देखेंगे, जो भी पर्टिकुलर्स में क्या क्या इसके हेडेक देखेंगे, इसका कैसा रहेगा। हेडेक का कॉजेशन एक्सपोजर टू कोल्ड, टेकिंग आइसक्रीम से, डिकेट फूड से, कोल्ड फूड से, इसका क्या कॉजेशन होगा हेडेक का। लोकेशन कैसा रहेगा? इन ऑल पार्ट्स ऑफ द हेड, उसके पूरे पार्ट्स ऑफ द हेड में उसको प्रॉब्लम होएगी, पेन होएगा। कैरेक्टर कैसा रहेगा? पेन आर सीवियर एज द स्कल वुड ब्रस्ट, उसको इतना ज़्यादा पेन होगा, सीवियर पेन होगा कि जैसे उसका सर फट जाएगा, उसको ऐसा लगेगा। कैन सेज दैट द पेशेंट वांट टू कीप हिज बॉडी इन हॉट रूम बट हेड इन रेफ्रिजरेटर। बर्निंग पेन आर रिलीफ बाय हीट एक्सेप्ट इन हेड, जैसे कि हमने आगे गार्डियन सिम्टम्स देखा, वही यहाँ पे पर्टिकुलर्स में थोड़े थोड़े ऐसे हर जगह पे रहते हैं। गार्डियन सिम्टम्स अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इसको भी आराम से आप कर लोगे। मोडेलिटीज़ कैसी है? हेडेक इज़ एग्रावेटेड बाय लाइट से, मोशन से, बाय 12 टू 12 PM गोज़ टू 12 मतलब वही मिड डे में, मिड नाइट में उसकी एग्रावेशन होगी, उसकी प्रॉब्लम बढ़ेंगी। कॉन्टमिटेंट मतलब ये सब, ये हेडेक के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें होंगी? नौशिया होंगी, वोमिटिंग होंगी, ऑलवेज चिली रहेगा एक्सेप्ट इन हेड ऑलवेज चिली मतलब उसको रिलीफ बाय हॉट रहेगा, बट एक्सेप्ट हेड में क्या हॉट, वो हीट उसको नहीं चाहिए रहेगी, हेड में उसको कोल्ड चाहिए रहेगा। मेंटली वेरी मच रेस्टलेस रहेगा। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में क्या रहेगा? स्टमक में कॉजेशन क्या है? एक्सपोजर टू कोल्ड, मतलब सब में कॉजेशन सेम ही रहेंगी कि एक्सपोजर टू कोल्ड रख दो, टेकिंग आइसक्रीम, डिकेट फूड, कोल्ड फूड, ये सब से। और इसका कैरेक्टर कैसा रहेगा? कांट बियर द स्मेल ऑफ फूड, स्मेल ऑफ फूड को बियर नहीं कर सकता, मतलब अगर उसको स्मेल ऑफ फूड आया तो उसको वोमिटिंग, नौशिया ऐसा फील होएगा। उसका जो भी डिस्चार्ज रहेंगे, ऑल द डिस्चार्ज पट्रेट, स्कैंटी, डार्क, ऑफेंसिव विथ कैडावेरस ऑर्डर, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल रहेगा, बदबूदार रहेगा, इतना कि जैसे क्या डेड बॉडी का स्मेल आता है वैसा रहेगा। और उसका गैस्ट्रिक रीअरेंजमेंट रहेगा, सच एज डायरिया, वोमिटिंग रहेगा। और कैन क्या बोलते हैं कि पेशेंट उसकी बॉडी को उसको हॉट रूम में रख दो और हेड इन रेफ्रिजरेटर। और बर्निंग पेन रहेगा, रिलीफ बाय हीट एक्सेप्ट इन हेड। पेशेंट वेरी मच मेंटली बहुत रेस्टलेस रहेगा, उस ग्रेट प्रोस्टेशन, थकान रहेगी। और कोलेरा कॉजेशन क्या है? एक्सपोजर टू कोल्ड
टेकिंग आइसक्रीम, डिकेट फूड, कोल्ड फूड एक्सेट्रा, मतलब वही चीज़ें सब में आती है। बस आपको मेनली गाइडेंस सिम्टम्स से फोकस करना। अगर आपने उसको अच्छे से कर दिया तो आप ये आगे के पर्टिकुलर्स वाले चीज़ों में भी कर लोगे अच्छे से, क्योंकि 20 मार्क्स में पूछा जाता है तो इसमें पूरा लिखना पड़ेगा आपको। गाइडेंस सिम्टम्स के बाद जनरल मोडालिटीज़, फिर पर्टिकुलर्स में क्या क्या है वो सब भी अच्छे से लिखना पड़ेगा। फिर उसका डायरिया कैसा रहेगा, कॉजेशन कैसा रहेगा, एक्सपोजर टू कोल्ड, टेकिंग आइसक्रीम, डिकेट फूड, कोल्ड फूड एक्सेट्रा। और सेंसेशन हैवीनेस से, हाँ नॉर्मली हम लोग को भी कैसा डायरिया रहेगा तो हैवीनेस से लगेगा, फाइंडी सेंसेशन रहेगा, जैसे उसके पेट में गैस हवा भरी हुई है, बस्टिंग होएगा। फिर बिफोर स्टूल कैसा, रम्बलिंग गंगलिंग, मतलब जो आवाज़ आती है ना पेट से, गड़गड़ ऐसे आवाज़ आती है, रम्बलिंग सी आवाज़, गर्गलिंग आवाज़, हैवीनेस जैसा उसको लगेगा, मतलब उसका पेट भारी भारी सा, बर्निंग एंड पेन ड्यूरिंग स्टूल। उसको कैसा रहेगा, पेन इन एनस हो सकता है, बर्निंग हो सकती है, पेन इन रेक्टम हो सकता है, वेरी मच रेस्टलेस, मतलब जब वो स्टूल पास करता है तो बहुत रेस्टलेस रहेगा, उसको फियर ऑफ डेथ उसके मन में रहेगा। आफ्टर स्टूल कैसा रहेगा, थक जाएगा, मतलब नॉर्मल हम लोग भी जैसे डायरिया हमें हुआ तो नॉर्मली हमें तो कैसे हम थक जाते हैं, फटीग हो जाते हैं, तो वैसे ये भी प्रोस्ट्रेशन हो जाएगा, फटीग, एग्जॉस्ट हो जाएगा। कलर कैसा रहेगा इसके डायरिया का, येलोइश और ग्रीनिश कलर रहेगा। मोडेलिटीज़ क्या है, एग्रावेशन कभी होगा एट मिड डे एंड मिड नाइट में, और एम्यूलरेशन बाय रेस्ट और सॉफ्ट कोई भी फूड लिया तो उसको एम्यूलरेशन होएगा। और उसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखेंगे तो कैसा, अस्थमा जैसे देख लिया। इसका कॉजेशन क्या है, एक्सपोजर टू कोल्ड, कोई भी अगर ठंडी आइसक्रीम ले लिया, डिकेट फूड ले लिया, खराब कंटामिनेटेड वाटर पी लिया, कोल्ड फूड, ये सब से कॉजेशन है इसके। और जो भी डिस्चार्ज होंगे, जैसे स्पूटम उसका कैसा रहेगा, एक्रिड रहेगा, स्मेल बहुत गंदा करेगा, पटरेट बदबूदार रहेगा, डार्क एंड ऑफेंसिव विथ कैडावरस ऑर्डर, जैसे कि डेड बॉडी का स्मेल आता है वैसा इसका स्मेल रहेगा इसके स्पूटम का, या तो उसके कोई भी डिस्चार्ज रहे, ऑल डिस्चार्ज। अस्थमा में क्या हमने स्पूटम लेंगे क्योंकि स्पूटम का उसका डिस्चार्ज इतना गंदा स्मेल करता है। आर्सेनिक पेशेंट हैज़ ग्रेट फियर ऑफ डेथ, जैसे हमने आगे देखा कि उसको फियर ऑफ डेथ रहता है, उसकी वो सोचता है कि उसकी बीमारी इनक्वायरेबल है। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन रहेगा, वीकनेस रहेगी, थकान रहेगा, मेंटली रेस्टलेस रहेगा, बट फिजिकली टू वीक एंड एग्जॉस्ट रहेगा कि वो मूव नहीं कर सकता, इतना थका वो वीकनेस रहेगा। मोडेलिटीज़ क्या है, एग्रावेशन इसका कैसा होएगा, मिड डे एंड मिड नाइट में, और एम्यूलरेशन बाय रिलीफ बाय हीट एक्सेप्ट इन हेड उसको उसमें कोल्ड चाहिए रहेगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखेंगे तो हार्ट पाल्पिटेशन होएगा। आर्सेनिक विल बी ग्रेट यूज इन एंजीना पेक्टोरियस, मतलब जो चेस्ट में पेन होता है, एंजीना पेन इन वर्स इन, कभी इसका वर्स होगा ये पेन, एग्रावेट मतलब बढ़ जाएगी उसकी दिक्कतें मिड डे और मिड नाइट में। पेशेंट वेरी मच रेस्टलेस, एंग्विश ड्यूरिंग पेन, बहुत रेस्टलेस हो जाएगा, डरा हुआ रहेगा, अफ्रेड रहेगा, उसको हर प्रॉब्लम में, आर्सेनिक के हर डिजीज़ में उसको क्या बहुत रेस्टलेस रहेगा और डरा हुआ रहेगा कि उसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा फियर ऑफ डेथ रहेगा। इंटरमिटेंट फीवर, कंप्लेंट्स रिटर्न पीरियोडिकली, जैसे हमने गाइडेंस सिम्टम्स में पढ़ा कि इसके जो कंप्लेंट्स होते हैं वो एक पीरियोडिकली एक टाइम के बाद रिटर्न होते हैं, फिर से आते, जैसे यूजुअली इन एनुअली, मतलब 1 साल के बाद फिर उसको वो जो भी कंप्लेंट्स थे वो वापस आएंगे। सो इट इज़ अ यूजफुल ड्रग इन इंटरमिटेंट फीवर। ऑल सिम्टम्स आर एग्रावेटेड एट मिड डे एंड मिड नाइट। पेशेंट इज़ वेरी मच रेस्टलेस एंड हैज़ अ फियर ऑफ डेथ इन एवरी डिजीज। देर इज़ अ ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, ग्रेट थका हुआ वीकनेस रहेगा। दैट्स इट, ये हमारा था आर्सेनिकम एल्बम। अगर यूनिवर्सिटी में ये वैसे तो इसकी डीपी पूछी जाती है डायरेक्ट 20 मार्क्स में, तो हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा।